Hello everyone. Today we are going to start with the first chapter of class 11th chemistry, specifically for ISC board, and the name of the chapter is Some Basic Concepts of Chemistry. तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है? Chemistry is the study of materials, their preparations, their properties, their accurate super microscopic structure, their mutual interactions, and their uses in all possible walks of life. So chemistry, it is the study of materials, their properties, their accurate supermicroscopic structures, etc. Now there are many branches of chemistry. Branches of chemistry like inorganic chemistry. This chemistry deals with the elements specifically, like, and their compounds also, and the elements specifically should not be of organic nature. मतलब जो भी elements में कार्बन या उसके derivatives नहीं पाए जाते वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, लाइक योर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब की स्टडी करना और इनके जैसे एलिमेंट्स की स्टडी करने को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिर आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वो है जिसमें कार्बन हुआ, कार्बन के डेरिवेटिव्स हुए, उन सब की स्टडी करने को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबको पता है कि कार्बन के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी है, ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी ये बहुत सारे एलिमेंट से कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं केमिस्ट्री में, और इसकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। थर्डली वी हैव फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is the study. It is the study of how the processes occur basically. Like एक रिएक्शन कैसे हो रहा है और कैटलिस्ट डालने से उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो फिज़िकल चेंजेस को पढ़ना, उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना, वो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंडर आता है। देन वी हैव इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री, and this part of chemistry deals with the quantitative and qualitative analysis of solid, liquid and gases. मतलब उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, एलिमेंट्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, दैट इज़ योर एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड दीज 4 ब्रांचेज आर द मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। इसके अलावा जो ब्रांचेज होती हैं वो सेकेंडरी ब्रांचेज हैं, दे आर नॉट द मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। So first we have inorganic chemistry which deals with elements and compound study. देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि स्पेशली कार्बन और उसके डेरिवेटिव के लिए है। देन फिजिकल केमिस्ट्री फॉर द चेंजेस दैट आर इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। देन वी हैव एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके अलावा दे आर नॉट मेन ब्रांचेस बट दे आर ऑल्सो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सम अदर ब्रांचेस आर branches of chemistry are biochemistry, then we have chemical physics, chemical physics, then we have industrial chemistry,
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. देन वी हैव एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, जिसको आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस पे कर रही है इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि जो फूड क्रॉप्स वगैरह हमारे यहाँ ग्रो होते हैं उन पे उनको फार्मर्स उनके बारे में नॉलेज गेन कर सकें, एंड कौन से केमिकल्स हार्श हैं कौन से अच्छे हैं उसके बारे में जानकारी देना बेसिकली. देन वी हैव फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. सो बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में उसकी केमिस्ट्री को जानना. केमिकल फिजिक्स अपने नाम से ही पता चल रहा है फिज़िकल सिस्टम्स के बारे में जानने को केमिकल फिज़िक्स बोलते हैं. जैसे कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा यानी कि ब्लड, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं दैट विल कम अंडर केमिकल फिजिक्स. देन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, दिस डील्स विद कि इंडस्ट्री में जो जो प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए, या क्या बोलते हैं फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उसकी स्टडी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आती है. ये स्मॉल ब्रांचेज हैं, दे आर नॉट द मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. देन एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री वी ऑलरेडी हैव कवर्ड अप दैट. देन वी हैव फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बेसिकली वो ड्रग्स, जो दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स इन द सेंस जो मेडिसिन्स होती हैं उनके बारे में पढ़ना, दैट कम्स अंडर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. इसके बाद में वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये हमने सबने पढ़ा है. दैट इज़ योर मैटर. और इसको दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ फिज़िकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंड इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन. Physical classification is the changes which can be seen by our eye. They come under physical classification. और chemical classification के लिए we need detail study for that, or we have to go into detail for that. This is not observed that easily, which can be observed by physical classification. तो physical classification में भी 3 तरह के होते हैं. ये सब बेसिक है क्लासिफिकेशन. इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 तरह से हम किसी भी मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड लास्ट इज गैस. So what is solid? So solid is that matter which has definite shape as well as definite volume. Then liquid, definite volume तो होगी but no definite shape. मतलब इसकी शेप फिक्स नहीं है, आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप लिक्विड ले लेता है, बट वॉल्यूम वो उतनी ऑक्यूपाई करेगा हर केस में. देन गैस, इसमें ना तो डेफिनेट शेप है एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम. Now we can classify some elements on the basis whether they are solid, liquid or gas. Like aerosol sprays, they are gaseous in state or solid in state.
all liquid. आप इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो खुद, और अपने इस टॉपिक के बारे में क्लियर कर सकते हो कि आपको कितना समझ आया. इफ़ यू डिडंट गेट दिस टॉपिक, यू कैन री वॉच द वीडियो अगेन. Now here you can have a look of solid, liquid and gas. In case of solid we have ice. You can see that it has fixed volume as well as fixed shape. In case of liquid there is fixed volume but shape is of the glass only. In gas there is no fixed volume, no fixed shape. Then we have classification. Then we have chemical classification. Chemical classification of matter. तो ये 3 तरह से क्लासीफाई हो सकता है. ए, it is can be element. Second is compound. Third is mixture. सबसे पहले एलिमेंट. एनीथिंग. एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज एनीथिंग जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते किसी दो अलग पार्ट्स में. अगर हम मरकरी को तोड़ना चाहते हैं तो हम किसी चीज़ में उसको तोड़ नहीं सकते. हम उससे कॉपर या ब्रॉन्ज या ऐसा कुछ नहीं बना सकते. वो मरकरी ही रहेगा क्योंकि वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है. उस चीज़ को एलिमेंट कहते हैं. So an element may be defined as a pure substance, क्योंकि वो अपनी प्योर स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है. उसको हम किसी चीज़ में तोड़ नहीं पा रहे. सो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस which can neither be created nor it can be destroyed. Into simpler substances. अब एलिमेंट भी बहुत तरह के होते हैं. So elements are also divided into certain types, different types. सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. मेटल क्या है? Metals are those solids which possess luster. Luster means chamak, shine. They are malleable and ductile. Malleable का मतलब है they can be drawn into sheet. उनकी शीट्स बना सकते हैं हम. जैसे गोल्ड होता है. गोल्ड इज़ अ मेटल क्योंकि उसमें चमक भी है, उसमें मेलिएबिलिटी भी है,
उसकी शीट भी बन सकती हैं और वायर्स भी बन सकते हैं। मतलब डक्टाइल मीन्स वायर्स, दे कैन बी मेड वायर्स फ्रॉम देम। तो डक्टाइल मीन्स वायर्स बनाए जा सकते हैं। सो मेटल्स आर दोज विच पोजेस लस्चर, मेलिएबल, मेलिएबल भी होते हैं वो, एंड दे आर ऑल्सो डक्टाइल। और एलिमेंट तो वो है ही, क्योंकि बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में वो प्रेजेंट है। देन वी हैव नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब they do not which are those which do not possess luster, उनमें ना तो चमक होगी, ना वो मेलिएबल होंगे, एंड नॉट डक्टाइल, ना वो डक्टाइल होंगे। उनके अंदर तीनों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। एंड लास्ट कम्स मेटलॉइड्स। अब ये एलिमेंट्स की स्टडी पढ़ रहे हैं हम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे एलिमेंट्स ऐसे ही हों जिनमें लस्टर भी ना हो, वेलिएबल भी ना हो, डक्टाइल भी ना हो, या वो उनमें तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट हो। सो सम मेटल्स आर देयर विच पोजेस बोथ some properties of metals and some properties of non-metals. So ये हो गया एलिमेंट। एलिमेंट क्या? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उससे हाँ और कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके, लेकिन उससे कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई नहीं जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, वो हमें नेचुरली मिलेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स वो हैं, वो सॉलिड्स हैं जो लस्टर, जिनमें लस्टर होती है, चमक होती है, यानी कि मेलिएबल होते हैं, यानी कि जिनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, और जो डक्टाइल होते हैं, जिनके वायर्स बनाए जा सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स, जिनमें ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट ना हो। और मेटलाइट्स वो हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मेटल की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की हैं। ओके, देन वी हैव सेकेंड पार्ट विच इज़ योर मैटर की केमिकल, उसमें सेकेंड पार्ट इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कंपाउंड्स क्या है? जो दो एलिमेंट्स के कंबाइन होने से फॉर्म होते हैं उन्हें कंपाउंड्स कहते हैं। दो से ज़्यादा भी फॉर्म हो सकते हैं, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर कंबाइन होंगे तो भी कंपाउंड ही फॉर्म होगा। जस्ट टू टू एलिमेंट्स जो है वो नेसेसरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। सो इट इज़ डिफाइंड as the substance formed by the combination of two or more elements. It is also of different types. So इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Second we have organic compounds. जितने भी कंपाउंड्स नॉन लिविंग सोर्सेज से पाए जाते हैं, यानी कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज।
उन्हें हमने कैटेगराइज कर दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि अर्थ क्रस्ट, रॉक्स से पाए जाने वाले कंपाउंड। और इनका एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि वाटर, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इज़ वाटर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देन वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज compounds of carbon and they are obtained from plants also, and they have organic nature, that is they are obtained from living sources, like obtained from plants and animals. They are known. So what is a compound? It is a substance formed by the combination of two or more elements. It is of different types: inorganic compounds and organic compounds. Inorganic compounds are obtained from non-living sources, and organic compounds, they are obtained from plants and animals. इसके बाद आता है नेक्स्ट, विच इज़ योर मिक्सचर. थर्ड क्लासिफिकेशन इज मिक्सचर. मिक्सचर क्या है? इट इज़ ऑल्सो formed by the combination of two or more elements सो कंपाउंड और उसमें डिफरेंस क्या हुआ मिक्सचर में? द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर इज दैट in a compound the elements are combined in a fixed ratio, right? And they are they are combined chemically, मतलब वो permanently combine हो जाते हैं. मिक्सचर में एक तो फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, मतलब जैसे वाटर है, वाटर इज़ अ कंपाउंड, उसमें 2 एटम्स है हाइड्रोजन के एंड 1 एटम है ऑक्सीजन का, दैट्स वाई इट इज़ अ कंपाउंड. वेर एज इन केस ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर कुछ भी हो सकता है जिसमें कोई भी चीज़ केमिकली कंबाइन नहीं हुई है और उसमें एक फिक्स्ड रेशियो नहीं है ना, एंड दे आर नॉट कंबाइंड बाय अ फिक्स्ड रेशियो. by a fixed ratio of element. So example of mixture क्या हो सकता है? Example of mixture can be air. Example can be air. एयर में भी बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बट अलग अलग जगह पे उसका परसेंटेज डिफर करता है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं है. वी हैव alloys also. alloys like कॉपर, कॉपर और ब्रास के कॉम्बिनेशन से बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, राइट? वी हैव alloys also. alloys के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ब्रास जो किससे बनता है? कॉपर एंड जिंक से बनता है, लेकिन कितना अमाउंट चाहिए वो फिक्स नहीं है, इसलिए ये भी एक मिक्सचर में कंसिडर किया जाएगा. वी हैव योर रिवर वाटर. रिवर वाटर की में भी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा सॉल्ट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए ये सब मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं. मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं. अब मिक्सचर कैन बी होमोजीनस, दे कैन बी हेटेरोजीनस. होमोजीनस मिक्सचर कौन से हैं? जिनमें चेंजेस ऑब्जर्व ना किए जा सकते हो, जितने भी एलॉयज़ हैं वो सब हम उससे देखकर नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, वो होमोजीनस है. व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सैंपल, मतलब पूरे के पूरे जगह वो इक्वली ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस. जितना भी हमने, जैसे हमने डाला पानी में, नमक डाला, हम बता नहीं सकते उसमें नमक कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम वाटर में सैंड डालेंगे तो हम बता सकते हैं कि वो सैंड नीचे बैठ जाएगी थोड़े टाइम में, तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर सैंड है और वो कितनी है वो भी हम बता सकते हैं. तो उसमें वो चेंज विजिबल है, मिक्सचर विजिबल है.
होमोजीनियस के केस में विजिबल नहीं है, जैसे कि एलॉयज़ के केसेस में नहीं है. So homogeneous is when the components of a mixture are distributed uniformly throughout the sample. Heterogeneous is the mixtures in which the components are not distributed uniformly is heterogeneous. And heterogeneous में हम अपनी eyes से बता नहीं सकते कि कितने अमाउंट में क्या क्या प्रेजेंट है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मिक्सचर्स. कंपाउंड और मिक्सचर में यही डिफरेंस है, वो दोनों कॉम्बिनेशन एलिमेंट का ही होता है, लेकिन कंपाउंड में रेशियो फिक्स्ड है कि कितना कितना एलिमेंट मिलेगा. जैसे वाटर में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होगा तभी वो वाटर फॉर्म होगा. अगर उसमें 3 हाइड्रोजन होंगे तो वो कुछ और फॉर्म हो जाएगा. वेरेज इन मिक्सचर के केस में अगर हम थोड़ा सा कॉपर ज़्यादा डाल देंगे जिंक से तब भी ब्रास ही फॉर्म होगा. जैसे हमने 60% कॉपर और 40% जिंक डाला, वी विल गेट ब्रास. इन द सेम वे अगर हमने 63% कॉपर डाला एंड जिंक हमने 27% डाला, देन ऑल्सो वी विल गेट ब्रास. तो इसमें रेशियो फिक्स नहीं है, तो इट इज़ अ मिक्सचर. एग्जाम्पल कैन बी एयर, रिवर वाटर. देन मिक्सचर्स आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस जिसमें सारा जो कंपोनेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक एलॉयज में होता है. हेट्रोजीनियस इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और हम विजिबल चेंज भी नहीं देख सकते आईज के थ्रू. दैट इज हेट्रोजीनियस. This is all for today's class. I hope you like the video, and if you like the video please do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much.